नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे अरे आप लोग बैठ जाइए, ये कोई कोर्ट नहीं और ना ही मैं जज हूँ जो आप सब खड़े हो गए। बैठिए बैठिए। अरे बहू ये बता तूने ये मीटिंग क्यों बुलाई है यहाँ? हाँ भाभी जी हाँ। चाचा जी, कोई हमारा अपना है जो बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। कौन? किसका अपना? कौन है? शांत शांत शांत, ऐसा मतलब शांत हो जाइए। जी भाभी। कहा है ना कि अनीता जी लड्डू के भैया के बारे में बात कर रही हैं ओ तिवारी भैया। और उन्हीं के लिए हम लोग यहाँ जो है मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं। अंदर जी वो मीटिंग होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या मैं जान सकता हूँ उस भुतनिया वाले कंजूस सेठ को क्या हुआ? हाय दिया। टिल्लू, तुम आज के बाद तिवारी जी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करोगे। हमें आज के बाद तिवारी जी के लिए एक नई भाषा अपनानी होगी, जो इज्जत की होगी, प्यार की होगी, तारीफ की भाषा होगी। माफ करना भाभी जी, लेकिन उस निहायत ही घटिया इंसान के लिए एक ही भाषा बनती है और वो है जूतों की और लातों की। कहा है टिल्लू भैया, मना करे ना हम प्लीज। हमने लड्डू के भैया के बारे में ऐसा ना ही बोलिए आप, वो ऐसे बहुत परेशान है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मीटिंग मैंने क्यों रखी है आज। अरे विभू, विभू। हाँ बोलो। अब सुनो ना, तुम भी यहाँ बैठो ना, मुझे सबके सामने कुछ बात करनी है। सबके सामने क्यों सुनूं यार, ये हमारा प्राइवेट अफेयर है। नहीं, ये प्राइवेट अफेयर नहीं है, इट्स अ पब्लिक अफेयर और इसमें सबकी राय जानना जरूरी है। यार तुमने तिवारी जी की शॉप पे मेरी इंसल्ट करी, तुम इसके लिए माफी मांगना चाहती हो, अकेले मांग लो यार, आई डोंट माइंड, इट्स ऑलराइट। मैं तुमसे माफी क्यों मांगूंगी? भाई तुम इससे माफी मांगोगी क्योंकि तुमने तिवारी जी की शॉप पे मेरी बेइज्जती की है। भाई उसके लिए इन सब की राय की जरूरत नहीं है यार, मियां बीवी का मामला है, विल सॉर्ट इट आउट यार, टेक अ चिल एंड पिल। यू टेक अ चिल पिल। तुम्हें किसने कहा कि मैं माफी मांगने वाली हूँ? तो फिर तुम मुझे सबके बीच में क्यों बुला रही हो? ताकि तुम्हें ये पता चले कि मैंने ये मीटिंग तिवारी जी का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बुलाई है और इसके लिए मुझे इन सब की मदद चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसमें मेरी मदद करो। I'm sorry. I'm really sorry. I don't have time to pass. मेरे पास पास करने के लिए टाइम नहीं है. I have a very very busy schedule. Hello भाभी जी, how are you doing? हेलो हेलो बरबोती जी, हम ठीक बा, आप कैसन बा? भाभी जी मैं hot, I'm good. भाभी जी इनको जाने दो, गो टू हेल। You really go to hell. भाभी जी आप तिवारी भैया के बारे में कुछ बता रही थी ना, उनके कॉन्फिडेंस के बारे में। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि तिवारी जी इस समय लाइफ के बहुत ही डिप्रेसिंग दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं तो मतलब तू उसका इलाज करना चाह रही है? मैं अकेले नहीं करूंगी चाचा जी, आप सब मेरे साथ देंगे। देखिए आज के बाद जब भी तिवारी जी को आप लोग मिले ना तो उनके विभू, ये क्या हरकत है? तुमने क्या किया? तूने मशीन ऑफ कर दी? Can't you see, यहाँ मीटिंग कर रही हूँ मैं, इम्पोर्टेंट। I'm sorry to say, लेकिन तुमने मीटिंग मुझसे पूछ के रखी नहीं थी। एक्सक्यूज मी, क्या? तुम भूल रहे हो कि मेरा घर है और मैं जब चाहे यहाँ मीटिंग रख सकती हूँ। सही बात है। All right, I understand, but your schedule is not matching with my schedule. Your schedule is not in sync with my schedule. Because of you, my schedule is getting disrupted. बेबू टाइम पास मत करो प्लीज, अभी सफाई बाद में कर लेना, अभी जाओ। सफाई पहले करूंगा, because अगर मैंने सफाई नहीं की तो तुम तानों के तीर मार मार के झड़ी लगा दोगी भाई गॉड। अब भाई, you do your work, let me do mine. All right? What the hell? भैया ये क्या कर रहे हो आप? अबे हट जा सामने से, वरना मशीन चूस लेगी तेरे को। हट। भैया जी आप चिंता मत ना करो, जाकर साइज फिट ना आएगा मशीन में। क्या खींचना चाह रहे हो तुम? तुम्हारे तो संस्कार ना कि नहीं। माँ साहब क्या है कि I'm sorry, आपके गले में ना मैल लगी हुई थी, इसलिए मैंने मैल खींच ली। आज संस्कार की मूरत गंदी अच्छी नहीं लगती जानी,
अनीता जी खास बात तो शुरू ही नहीं हो पा रहा है, कुछ कीजिए ना। अंगूरी जी वेट, आई नो हाउ टू हैंडल हिम, आप रुकिए। भाभी जी धक्के मार के बाहर निकाल दो। विभू, तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो यहाँ पे बैठो चुपचाप ये मीटिंग अटेंड करो, या फिर यहाँ से चले जाओ, वरना ये धमकी है या रिक्वेस्ट? मेरे आवाज के टोन से क्या लग रहा है? I got it. Request है with aggression. बेटर। I got it. तो आप बताइए अनीता जी, लड्डू के भैया के बारे में क्या करना है? आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं तिवारी जी को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट कर रही हूँ मेरे साइकोलॉजी के कोर्स के लिए। भाभी जी, डॉक्टर तो मैं हूँ ना, तो तिवारी भैया का इलाज तो मैं करूंगा। एक काम करिए आप, तिवारी भैया को हमारे तिवारी आइए डॉक्टर साहब, एक तो मिनट, नॉर्मल इलाज तो आपसे होता नहीं है। आपको पता है इतिहास का है ऐसा? हाँ, तो आपको पता है लड्डू के भैया को मैटरनल हेल्थ का इशू है। हैं? ये उनकी मैटरनल हेल्थ तो हमेशा खराब रही है जिंदगी में। आप शायद मेंटल हेल्थ इशू कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़े हैं। लिसन एवरीवन, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज के बाद जब भी आप लोग तिवारी जी से मिलें, उन्हें इज्जत दें, उनसे प्यार से बात करें, उनका मोरल बूस्ट करें। कोई भी उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, कोई भी उन्हें गालियाँ नहीं देगा, समझे? नहीं तो वो कुछ भी कर बैठ सकते हैं। ही इज इन दैट स्टेट। ठीक है भाभी जी। ओके ओके भाभी जी। और देखिए, हमरी ना आप सबसे विनती है कि प्लीज हमरे लड्डू के भैया को हॉट ना ही कीजिएगा। भाभी जी, हॉट होने का सवाल ही नहीं उठता उनका। ये तो उनका बारूद फूक चुका है या फिर बारूद सूख गया है। मैं कह रहा हूँ भाभी जी, वो हर्ट कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ, उनको कोनो भी दुखी ना कीजिए प्लीज। हाँ, और मैंने आप सब लोगों के लिए मोबाइल पे एक गॉसिप ऐप ग्रुप बनाया है जिसमें आप सबको एक्टिव रहना है। मैं आप सबको ऐड कर रही हूँ। ओके और तिवारी जी से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, सब उस ग्रुप पे मैसेज करेंगे। ऑलराइट ओके भाभी जी। अंगूरी जी, आई थिंक ये काम करेगा। हाँ अनीता जी, आप हमरे लड्डू के भैया का कैरेट वापस ला रहे हैं। भाभी जी, आप लड्डू की भैया कैरेट वापस नहीं ला सकती। वंस द कैरेट इज गॉन, इट्स गॉन। आप करेज कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ अनीता जी, आप हमरे लड्डू के भैया की हिम्मत वापस ला रहे हैं। अंगूरी जी, आप मेरी पड़ोसी हैं और ये तो पड़ोसियत का धर्म होता है ना, एक पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। और अंगूरी जी, आज मैंने ना तिवारी जी की बहुत तारीफ की है, उनको बहुत मोटिवेट किया है। तो आज रात पे आप नोटिस करिएगा कि उनके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं, मुझे बताइएगा ना। हाँ ठीक बा। पार्टी खत्म, चलो। तो दो। चलो उठो, चलो मीटिंग खत्म। चलो भाभी जी, अभी कुछ कह रही हैं। निकलो, उठे निकल। सॉरी, मैं तो भूल गया था कि आप तो मेरी आस्तीन में पल रहे हैं। एनीवे, भाई साफ सफाई करनी, निकलो, साफ सफाई करनी। चलो निकलो। अरे चलो निकलो ना यार। भाभी जी, कितनी तमीज से पेश आ रहे हैं हम। भाभी जी, आप सामने से हट जाइए, वरना अब मैली हो जाएंगी। क्या बोलते हैं, हमरे कच्चा समझ ना आता, हम जा रहे हैं। अरे वो मशीन चलाएगा अभी कुछ तेजी से। अजीब ही इंसान मेरे है बाल ये ना सच्ची। खींच ले ये कहीं। लॉट ऑफ वर्क प्रेशर। अरे चल यार, निकल बहू। सॉरी। विभू, ये सब बिस्तर में क्या बिखरा हुआ है? अरे क्यों चिल्ला रही है? Why are you shouting? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? हाँ, ये क्या लगा रखा है? वैक्यूम क्लीनर। आई कैन सी दैट। लेकिन तुमने पूरे घर में बवाल क्यों मचा रखा है? बवाल नहीं, घर की साफ सफाई चल रही है। घर के कोने कोने को कुरेद के साफ कर रहा हूँ जी। सुनो, ये साफ सफाई बाद में कर लेना, पहले मेरी बात सुनो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट सर, बोलो। मैं ये कह रही थी
आप धीमे धीमे बोल रही, थोड़ा लाउडली बोलो ना यार। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि तुम मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ? तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ? इसलिए तुम बार बार वैक्यूम क्लीनर ऑन कर दे रहे हो। मैं वैक्यूम क्लीनर इसलिए ऑन कर रहा हूँ कि घर की साफ सफाई करना जरूरी है। प्लीज अभी तुम जाओ, आई हैव लॉट ऑफ वर्क प्रेशर। प्लीज ये वक्त प्रेशर का नाटक ना मेरे सामने बंद करो। मैं नाटक कर रहा हूँ? हाँ तुम नाटक कर रहे हो। मैं नाटक कर रहा हूँ? हाँ। नाटक नहीं है, मेरा फर्ज है। घर की साफ सफाई कर रहा हूँ। तो कल को तुम ही ताने दोगी मुझे, कुछ काम नहीं करते, कुछ दाम नहीं करते, आवारा गर्दी करते रहते हैं, ये यूजलेस फेलो। सुनो, तुम सारा दिन आवारागर्दी करते रहते हो और ये जो काम करने का दिखावा है ना, जो नाटक है ना, सिर्फ चंद हफ्तों, इनफैक्ट सिर्फ चंद दिनों का ही है। ये सब दिखावा है। हम दिखावा करने वालों में से नहीं मैडम, काम करके दिखाने वालों में से हैं। देखिए, काम चोरी को मेरे उसूल और मेरे आदर्श कभी सपोर्ट नहीं करते जी। तुम्हारे ये उसूल और तुम्हारे ये आदर्श गए वो कौन से खेत में? I don't know. आई रिमेम्बर, घुइया के खेत में। ये सब दिखावा है। इनफैक्ट तुम दिखावे की आड़ में ना मेरी इंसल्ट करते हो। आज जो तुमने हॉल में किया है ना, उससे मेरी कितनी इंसल्ट हुई है तुम्हें आइडिया भी है? इंसल्ट तो तुमने करी है मेरी, भरे बाजार तिवारी जी के खोखे पे खड़े होकर तुमने मुझे कितनी छीली छीली सुनाई है यार। तुम डिजर्व करते हो वो। जो मैं डिजर्व करता हूँ ना, तुम मुझे देती नहीं है। मैं डिजर्व करता हूँ इज्जत और तुम देती हो जिल्लत, और जिल्लत देने के बावजूद तुम सॉरी नहीं बोलती हो। और आज तो तुमने हद ही कर दी, तुमने सबके सामने मुझे ये कहा कि मैं सॉरी के लायक नहीं हूँ। आई डोंट डिजर्व टू बी सॉरीड। सुनो, ये सॉरी वॉरी का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तिवारी जी की सिचुएशन है। तिवारी जी का कॉन्फिडेंस टूट गया है, वो ना डिप्रेशन में जा चुके हैं। तुम मेरे साथ कर रही हो ना, उससे मैं भी जा सकता हूँ डिप्रेशन में, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। आई स्टे स्ट्रांग। पूछो कैसे? कैसे? मैं घर की साफ सफाई करूंगा और तुम्हें उंगली उठाने का मौका नहीं दूंगा। Now can you please leave? I have lot of work pressure. तुम्हारे पास 5 मिनट है। मैं अंदर जाऊंगी, फ्रेशन अप होके बाहर आऊंगी। मुझे मेरा रूम मेरे सोने के लिए रेडी मिलना चाहिए। ऑलराइट? Your wish is my command, my lady. I don't give a damn. वाह भाभी जी वाह, आज आपने भभूति जी की छिलाई करके हमें खुश कर दिया। सच्ची अनीता जी, हमरा दिल खुश हो गया आपको लड्डू के भैया के लिए इतना सब कुछ करते देखकर। भगवान सबको आपके जैसा पड़ोसी मिले, सच्ची। भाभी जी, आपके जैसी पड़ोसन हमें हर जन्म में मिले। कितना ख्याल रखती हैं आप हमारा। कसम से आपके हम बहुत बहुत बड़े फैन हो गए हैं। हाँ अनीता जी, हम आपकी बहुत बड़ी फैन बन गए हैं। अब हम आपको अपना फैन बनाना चाहते हैं, ऐसा जादू चलाना चाहते हैं कि आप हमें कभी भूल ना पाए भाभी जी। आपका ये एहसान हम कभी ना ही भूलेंगे अनीता जी। लड्डू के भैया को ठीक करने के लिए आप जो भी करें ना, वो सब सफल हो जाए। हमरा भगवान से यही प्रार्थना है। भगवान, हमारी आपसे प्रार्थना है भाभी जी को हमारा सबसे बड़ा फैन बनाना। उनके मन मंदिर में सुपरस्टार मनमोहन तिवारी की मूरत बस जाए। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एक ऑटोग्राफ मिल सकता है क्या? लेकिन हमारे हाथ। सर, असल में थोड़ी ना कटे आपके हाथ। लेकिन पीछे तो बंदे हैं। शाम को आना, चेक बुक भी लेते आना, साइन कर देंगे। सुनिए, स्पॉट चेयर, स्पॉट चेयर, चेयर, चेयर। ये मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एक ऑटोग्राफ मिलेगा? कागज ले आइए, ऑटोग्राफ दे देंगे। कागज तो नहीं लाए हैं। तो हथेली दीजिए, उस पे दे देंगे। एक और जगह है जहाँ आप ऑटोग्राफ दे सकते हैं। कहाँ? मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि आपका नाम
अपनी पीठ पे गुदवा लिया है। वाह! देखिए ना, वहां एक दिल भी बनवाया है। आप उस दिल में अपना ऑटोग्राफ भर देंगे? मन्नू। भाभी जी, हाँ। भाभी जी नहीं, अन्नू कहिए ना। मन्नू। हम अभी उस दिल में अपना नाम लिखने जा रहे हैं अन्नू। कैसे लिखेंगे? आपके हाथ तो बंधे हुए हैं ना। अपना हाथ जगन्नाथ, हाथ ना हो तो नुकीले दांत। पेन घुसेड़। पहले हमें चाहिए, पहले हम ई लड्डू के भैया को क्या हो गया? ऐसा काहे चिल्ला रहे हैं? अबे तिवारी चिल्ला क्यों रहा है बे? सपना ही तो था। हकीकत में भाभी जी की पीठ और हमारे बीच कोई नहीं आएगा। फिलहाल हमें बहुत जोर की प्रैक्टिस आ रही है। सुपरस्टार तिवारी आओ। हाय दिया, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। हाय दिया, ये लड्डू के भैया ऐसे हाथ जोड़कर सिर झुकाए कहाँ खड़े हैं? लीजिए प्रभु, हम फिर आपके समक्ष खड़े हो गए, हाथ जोड़े, सर झुकाए। अगर इसमें भी आपको खुशी नहीं मिल रही तो क्या घुटनों के बल बैठ जाएं? हाँ, लीजिए प्रभु। हाय दिया, अपने घुटनों को तकलीफ ना ही दीजिए। कल मालिश करते करते हम देखे रहे, आपके घुटनों का कटोरिया बहुत हिल रहा था। बड़े बुजुर्गों ने कहा कि इंसान भगवान का बच्चा है। अगर मैं आपका बच्चा हूँ प्रभु, फिर काहे मेरे पर खच्चे उड़ाने पर तुले हैं? से ना ही बोलिए ऐसा। ये कैसा इंसाफ है प्रभु आपकी अदालत में कि एक इंसान अपने दुखों के बोझ तले आपके सामने मिन्नतें कर रहा है कि उसे मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, फिर काहे मुक्त नहीं कर रहे हैं उसे? हाय दिया, हम तो आपके मंदिर के समक्ष कई बार खड़े हुए, हाथ जोड़े, सर झुकाए। लीजिए, अब अपने हाथ भी फैला दिए। अब तो मुक्त करो प्रभु, अब तो मत तड़पाओ। काहे तड़पा रहे हो? हम आपका तड़प कम कर देंगे लड्डू के भैया। आप एक ठो बार अपना दुख हमरे साथ बांटिए तो सही। बताइए, हमें इस तड़पन से कब मुक्ति मिलेगी? कब मुक्ति मिलेगी? बताइए प्रभु, बताइए। मुक्त कीजिए, मुक्त कीजिए, मुक्त कीजिए। हाय दिया, हम क्या करें? अमेरिका चुनाई समझ आ रहा है। हमें सजा देकर मजा मत लो प्रभु। हमें मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। नहीं, काय मुक्ति मांग रहे हैं आप? अगर आप मुक्त हो जाएंगे तो हम किसका भक्ति करेंगे बताइए? गॉड, कितना धुआं भरा है कमरे में। क्या है? क्या बदबू आ रही है, कितनी गंदी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? विभू, ये क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, पूरा धुआं भरा हुआ है, कितनी गंदी बदबू आ रही है। व्हाट इज दिस? पेस्ट कंट्रोल कर रहा हूँ, सारे कीड़े मकोड़े सब मर जाएंगे। विभू, मैं भी अंदर ही थी। अच्छा, थैंक गॉड तुम बच के आ गई बाहर। विभू, ये कोई टाइम है कीड़े मकोड़े मारने का? एक्सक्यूज मी, कीड़े मकोड़े जब हमला करते हैं तो टाइम देख के हमला नहीं करते। तो मैं भी टाइम को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। जब जिस वक्त मौका मिलेगा मैं कीड़े मकोड़ों को मारूंगा, नेस्त नाबूद कर दूंगा। I'll finish them. विभू, ये कोई टाइम है? ये कौन सा टाइम है जब मैं सोने आऊं उसी समय तुम्हें ये करना था पेस्ट कंट्रोल? अरे दिन में भी तो कर सकते थे ना ये काम। दिन में नहीं कर सकता था बिकॉज आई हैव टू मच ऑफ वर्क प्रेशर। और दूसरी बात ये कि जब तुम तिवारी जी की शॉप पे थी और तुमने मेरी बेइज्जती करी वहां पे, तो मैं बहुत दुखी हुआ। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया। हर्ट तो तुमने मुझे किया था जब वो मीटिंग में तुम ऐसे वो वैक्यूम क्लीनर लेके आ गए थे, घुर घुर कर रहे थे। उस मीटिंग से कहीं ज्यादा जरूरी थी मेरी सफाई। जी नहीं, उस सफाई से ज्यादा जरूरी तिवारी जी के दिमाग में जो डिप्रेशन चल रहा है उसकी सफाई थी। अरे तुम इस घटिया आदमी के डिप्रेशन की टेंशन क्यों ले रही हो यार? क्योंकि उस इंसान पर मेरी सबसे अच्छी सहेली अंगूरी जी डिपेंडेंट है। अगर मैं तिवारी जी को अच्छे से काउंसिल कर पाई तो वो पॉजिटिव सोचेंगे और इससे अंगूरी जी को बहुत फायदा होगा।
या हमसे लड्डू के भैया का कष्ट देखा नहीं जा रहा है। हम क्या करें प्रभु, हम क्या करें? हम नहीं जी सकते इस तरह। हमें इंसाफ दो, इंसाफ दो, मुक्ति दो प्रभु, मुक्ति दो प्रभु, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो प्रभु, मुक्ति दो। क्या करें हम, क्या अब अनीता जी को कॉल करके दिखाते क्या कर रहे लड्डू के भैया। क्या कर रही हो यार ये? मशीन दो मुझे। अरे बाबा, कई जगह भी छिड़कना बाकी है यार। नहीं, ये रख क्या, मुझे सोना है। दो मुझे दे दो। तो एक अरे अंगूरी जी वीडियो कॉल कर रही है। भाभी जी तुम्हें फोन कर रही, मुझे कर लेती। एनीवे उठा लो। हेलो अंगूरी जी, क्या हुआ? सब ठीक है? आप ठीक है? तिवारी जी ठीक है ना? ओह माय गॉड, भाभी जी की आवाज चली गई। भाभी जी, भाभी जी, आपकी आवाज चली गई क्या? हमरा आवाज नहीं गया, हमको लग रहा है लड्डू के भैया जाने वाले हैं। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? का लड्डू के भैया का ब्राउनी हिल गया है। पुरानी हिला हुआ था उनका भाभी जी, वो आप ब्रेन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। एक मिनट, क्या हुआ? क्या हुआ बताइए मुझे एग्जैक्टली। हम आपको अभी दिखाते, देखिए देखिए। अंगूरी जी, ये तिवारी जी इस तरह जमीन पर लौट क्यों रहे हैं? लोट इसलिए रहे हैं कि बहुत दिन से नहाए नहीं है, तो कुत्ते की तरह रगड़ रगड़ के ना अपनी खुजली मिटा रहे हैं। हाय दिया, ऐसे काहे बोल रहे भरभूति जी? विभू, ऐसे कोई बोलता है क्या? मैं बोलता हूँ ना। शट अप। अंगूरी जी, ये तो बहुत सीरियस मामला हो गया है। तिवारी जी बाहर से दिखा रहे हैं कि वो नॉर्मल है, पर उनके अंदर ना डिप्रेशन का तूफान उठा हुआ है। वो टूट चुके हैं। ब्रोकन मैन। हाँ, तो क्या करे बताइए ना अनीता जी, हमरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। डोंट वरी अंगूरी जी, कल हम सब मिलकर तिवारी जी को कॉन्फिडेंस का एक अच्छा डोज देंगे। मैं ग्रुप पे मैसेज डाल देती हूँ कि कल एग्जैक्टली हमें क्या करना है। आप एक काम करिए, आप ये तिवारी जी जो कर रहे हैं ना, इसका एक वीडियो निकाल कर मुझे सेंड कर दीजिए। जो रगड़ रहे हैं ना वो उसका। ठीक है। भेज दिए। कल हम सब मिलकर तिवारी जी के अंदर एक नया जोश, नई उमंग भरेंगे। उन्हें डिप्रेशन की राह से हटाकर सेलिब्रेशन की राह पर लाएंगे। ओके? मैंने सेंड कर दिया। अंगूरी जी, यू डोंट वरी, कल हम सब मिलकर तिवारी जी का हौसला बढ़ाएंगे। ओके? या। आप रिलैक्स हो जाइए। ठीक बा, तांको अनीता जी, तांको। साथियों, हमारे मिशन तिवारी हिम्मत वाला के लिए एक ज़रूरी अपडेट। तिवारी जी का कॉन्फिडेंस आज रात काफ़ी हिल चुका है। वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं। उसका नमूना देखने के लिए ये वीडियो डाउनलोड करें। मुक्ति दो प्रभु। कल हम सब मिलकर तिवारी जी के अंदर एक नया जोश, नई उमंग भरेंगे। उन्हें डिप्रेशन की राह से हटाकर सेलिब्रेशन की राह पर लाएंगे। ओके? आया, हाय हाय, अरे यार, लोट लोट के कमर लुट गई। बहुत दर्द हो रहा है भाई, समझ ही नहीं आ रहा है कि शूटिंग कैसे करेंगे। आए। क्या होगा तिवारी भाई, कमर की पकड़ी हुई है? भाई कमर में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, दर्द हो रहा है? मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अच्छा, कर दे मेरे बेटे। ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा नचनिया मतलब डांसर हो जाए। ठीक है, अब दोनों हाथों से ऐसे पकड़िए। ऐसे ही तो पकड़ा है। अब राइट ले जाइए, ये अब लेफ्ट ले जाइए, ये अब आगे ले जाइए, अब ऐसे लेंगे, अब करते रहिए ऐसे। तेरी साले, या कमर में मोच आई हुई है तो अलग अलग एंगल से ठुमके लगवा रहा है। चल निकल यहाँ से, हट। अबे यार, क्या करे। क्या हाल है कच्चा बनियान? बस प्रेम जी, कट रही है जिंदगी। आपके क्या हाल है? कच्चा बनियान, मेरा तो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत लॉस हो रहा है। अरे आप जैसे 2 नंबरी भी, मतलब अव्वल नंबर के बिजनेसमैन को तो लॉस को
फायदे में बदलना आता है, आप किस बात से दुखी है? वो क्या है ना, मैं अपने लॉस को फायदे में बदलने का गुण ही तो सीखने के लिए आया हूँ तेरे पास। मैं कहाँ से कोई बिजनेस गुरु हो गया जो मेरे पास चले आए? अबे तू बिजनेस गुरुओं का भी गुरु है। क्या बात कर रहे हैं? तुझे बस मार्केट में जमने की देरी है, फिर तू अपना पासा फेंक कर अपना फायदा करवा सकता है और दुश्मन का नुकसान। अच्छा, हाँ, एक दिन तू इतना अमीर हो जाएगा कि तू छोटा मोटा देश खरीद लेगा और तू उस देश का राजा हो जाएगा। तेरे देश का नाम होगा कच्चा बनियान प्रदेश और तेरे देश का झंडा भी कच्चे का ही बनेगा। वाकई? जब तू चल के आएगा ना तो लोग फूलों के बजाय कच्चा बिछाएंगे और उन कच्चों का नोट बनेगा और उन नोटों पे तेरी फोटो चिपकी होगी और फिर तू भी मेरी तरह कहेगा मेरे पास बहुत पैसा है। एक बार कह के दिखा, मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। बहुत अच्छे, वचन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हम जानते हैं कि ये वास्तविक नहीं है। चलिए फिर भी। साले इनकी ऐसी की तैसी। अरे तिवारी भैया नमस्ते। नमस्ते तिवारी भैया। नमस्ते माँ साहब, डॉक्टर साहब नमस्ते। और तिवारी भैया कैसे हैं? अरे क्या बताएं, बस थोड़ा पीठ में दर्द है। पीठ में दर्द? हाँ। इस डॉक्टर के होते हुए आपकी पीठ में दर्द? एक माँ साहब जरा इसको पकड़ी। एक काम करिए, आप जरा घूमिए, घूम जाइए। अरे हाँ। नहीं, नहीं घूमिए। एक काम देखिए, आपको आराम मिलेगा। नहीं। अपने दोनों हाथ जरा इस पे रखिए। रहने दीजिए ना, अपने आप ठीक हो जाएगा। कैसे रहने दे भैया, मतलब ये डॉक्टर किस मर्ज की दवा है? हमारे होते हुए आपकी पीठ में दर्द बना रहे। आप हाथ रखिए, देखिए आराम मिलेगा। आप करिए तो। हाँ भैया, थोड़ा सा झुकिए। ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? कुछ नहीं भैया, बस मालिश करेंगे। मालिश भी करेंगे ना? डॉक्टर साहब देख क्या रहे हैं, मालिश शुरू कीजिए। हाँ, एक सेकेंड। अभी आराम मिल जाएगा आपको। हाँ, काफी राहत महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। आहा, ये जान के अति प्रसन्नता हो रही है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब को आराम मिल रहा है। प्रेसिडेंट साहब? कौन प्रेसिडेंट? कहाँ के प्रेसिडेंट? आप प्रेसिडेंट इस मॉडर्न कॉलोनी के। मॉडर्न कॉलोनी के? ये हम कब हुए? अरे मतलब होने वाले हैं ना। देखिए अगले हफ्ते जो चुनाव होने वाला है, वार्षिक चुनाव मॉडर्न कॉलोनी का, तो हमारा दिल ख्वाहिश है ना आप उसमें खड़े हो। अरे भाई, हम काहे खड़े हुए? हम आपको इस मॉडर्न कॉलोनी के प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन माँ साहब आप तो हमेशा हमसे कहते हैं कि हमारे अंदर संस्कार का नाम का कोई चीज ही नहीं है। इन आंखों ने आपको पहचानने में भूल कर दी तिवारी भैया, वरना आपके जैसा संस्कारशील और सभ्य इंसान इस पूरे मॉडर्न कॉलोनी में ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ साहब। भैया आप जैसा कॉन्फिडेंट, बुद्धिमान और सुविचार वाला इंसान आजकल दुनिया में मिलता कहाँ है। आप दयालु हैं, आप मायालु हैं, आप हिम्मत वाला हैं, आप रखवाला हैं। मैं तो कहता हूँ आप पुरुष ही नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि महापुरुष है, महापुरुष। साला ये चक्कर क्या है? अचानक से तारीफों की इतनी बारिश कैसे हो रही है? भैया कमर में आराम मिला? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पीठ दर्द ठीक करने के लिए आपने जो अपना समय बर्बाद किया, उसके लिए धन्यवाद। कैसे बात कर रहे भैया आप, जैसे मतलब कीमती आदमी के लिए अगर मेरा थोड़ा सा वक्त खराब हो भी गया तो उसमें हर्जी क्या है? आराम मिला ना आपको? हाँ, बहुत आराम। देखिए भैया, कोई दिक्कत हो आप मुझे फोन करिएगा, मैं आ जाऊंगा आपके दर्द के लिए। ठीक है? और आप अपना खूब ध्यान रखिएगा भैया। आखिर आप इस देश का मॉडर्न कॉलोनी का होने वाले राष्ट्रपति हैं। कभी प्रेसिडेंट, कभी राष्ट्रपति। चलिए ठीक है। आइए डॉक्टर साहब। धन्यवाद। ये अचानक से मॉडर्न कॉलोनी की हवा हमारी फिक्र में काय बहने लगी यार, समझ में नहीं आ रहा है कचू। क्या है बे? ये क्या बदतमीजी है बे? भैया जी, बदतमीजी ना है, ये तो हमारा प्यार है आपके लिए। अबे ऐसे लथेड़ के प्यार करना, ये किस टाइप का प्यार है बे? वो क्या है ना सेठ, आपको देखकर हमारे अंदर का प्यार छलक आया। अच्छा। हाँ। तेरे सुर का बदले बदले लग रहे हैं रामपुरी। मुंह में राम बगल में छुरी, क्या चक्कर है बे?
तिवारी सेठ, आप इस चक्कर में ना पड़ो कि क्या चक्कर हैगा। हम तीनों तो आपकी दिल से इज्जत करते हैंगे। अच्छा, कसम खा के कह रही हूँ, अगर भगवान मुझसे बोले कि तुझे क्या चाहिए, बड़ा भाई चाहिए या तिवारी सेठ चाहिए, तो पता मैं भगवान से क्या बोलूंगा? क्या मेरी बेटी? मैं बोलूंगा मुझे बड़ा भाई चाहिए। पूछे किस जैसा? किस जैसा बेटी? तिवारी सेठ जैसा। तिवारी सेठ जैसा लीचड़, कमीना, कंजूस, मक्खीचूस। अबे ओ, ये क्या बके जा रहा है बे? अगर भगवान ऐसा बोले तो पता मैं भगवान से क्या बोलूंगा? क्या? कसम खा के कह रही हूँ, मैं भगवान से लड़ जाऊंगा, भिड़ जाऊंगा और कहूंगा कि तिवारी सेठ को गंदी गंदी गालियां मत दो, क्योंकि पते कच्चे क्योंकि से आगे बढ़ ले। हाँ, क्योंकि तिवारी सेठ हम तीनों के बड़े भाई हैंगे। अबे ओ, पगला गया क्या? क्या हो गया तेरे को? दौरा पड़ गया? भैया अगर आप ना होते ना तो हमें रोटी, कपड़ा और छत ना मिलने की वजह से दौरो पंडो शुरू है जा। तो सही कह रहे हो टीका। मलका टिलुआ, हाँ तो कोई याद है हम जब भी तिवारी भैया के जहाँ पे जाते थे तो कभी भी खाली पेट वापस ना आते थे। जो हमेशा अंगूरी भाभी से कहते थे कि अंगूरी, ये तीनों लौंडे तो मोहल्ले के बच्चे हैं, जाको पेट हमेशा पेट्रोल की टंकी की तरह भरा रहना चाहिए। हाँ, पसंद के पकवान खिलाती थी। सही कह रही है, ठीक है, सही कह रही है। जाने कभी भी हमें खाली पेट ना रखो, हमेशा खानों खिलाओ, खूब सेवा करी। अरे ये तो बहुत बड़े दयावान है रे। जालिबो, भैया जी ने सिर्फ खिलाओ ना है, पिलाओ भी बहुत है। इन्होंने तो मौका पेक्कड़ बनाओ है। मतलब भैया जी ने पिलाओ है, लेकिन ये भी समझाओ है कि उतनी पियो जितनी हजम हो सके। जाको कहने को मतलब ये है कि ये तिवारी भैया खुद है ना टल्ली है कि गटर में पड़े रहे, मुंह देते रहे, लेकिन हम तीनों को कभी भी गिरना ना दो सारे। भैया जी मौको तो पीने की लत लग गई हती। ये तो भैया जी की बातन में आके मेरी शराब छूट गई। कुल मिलाकर हम तीनों तिवारी सेठ की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आओ लौंडो, बड़े भैया पर अपनी फिटकार बरसाएं। प्यार बरसाएं तिवारी सेठ। भैया जी, बड़े भैया क्या तरीका है ये? खुल्लम खुल्ला तुम जो है छेड़ रहे हो उसे। डोकर, हम छेड़ ना रहे, हम तो भैया जी की इज्जत कर रहे। अबे जिस तरीके से तुम लोग लपेट के चूम रहे थे वो इज्जत नहीं कर रहे थे, लग रहा था इज्जत लूट रहे हो। मेरा भतीजा। एक मिनट यार, आपके भतीजे कैसे हो गए? हम नल्ले थोड़ी है। अरे तू नल्ला नहीं, तू तो जिगर का छल्ला है। जिगर का छल्ला? तो फिर वो भभूति जी क्या है? अबे नाम ना ले उस दो कौड़ी खचेड़ू का मेरे सामने। अचानक से प्यार की नदी भभूति जी के बजाय हमारे मुहाने से काहे बहने लग गई? मेरा मनमोहन। ओहो, कच्चा बनियान से सीधा मनमोहन। अरे मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने तेरे धंधे का नाम लेकर के तुझे छेड़ा, तेरा नाम तेरे धंधे को लेकर के कहा। मैं उसके लिए बहुत माफी चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ, देख मैं सच बताऊं, जो है इज्जत तुझे मिलनी चाहिए वो तुझे मिलनी चाहिए, और उसके जो खचेड़ू है ना उसकी किस्मत में बेइज्जती लिखी रहनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, काश मेरा भतीजा उस नल्ले खचेड़ू की बजाय तू होता। हाँ? तो पता है, तू हमारे यहाँ की नाक ऊंची रखता, सर ऊंचा रखता, टांगे ऊंची रखता। नहीं, टांगे नीची रखता, लेकिन उन टांगों पर हमारे परिवार का, हमारे खानदान का भार संभाल के रखता। सोच कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाता तू हमारी। ये जो तारीफों की हवा हमारी दिशा में चली है, किस दिशा से आ रही है उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन हमें बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल वैसा जैसा सुपरस्टार बनकर आएगा।